So first of all, everyone, welcome. Let me quickly introduce myself. My name is Diksha Bhuwalka. I am your science educator at an academy. Oh, that's amazing, Amrish. Yes. ये फायर कैसे आ रही है ज्योतिर्मय सोचिए yes so finally Jyotirmay is here. Yesterday I was telling my family also about you people. And so, guys, my name is Diksha Bhuwalka. Don't forget to follow my profile on Unacademy. The link is given in the description box below. Okay, and I'm a teacher since last 12 years. I started teaching back in 2010. I started online teaching in 2016 and joined Unacademy in 2020 और अभी चल रहा है 2022. तो अभी हो गया है मेरा 12 साल का जर्नी काफ़ी लंबा एंड अनअकैडमी पे 2020 में ज्वाइन किया तो 2 साल अनअकैडमी के भी हो गए हैं. नहीं ज्योतिर्मय बिल्कुल भी नहीं. हाय रूह, एकदम ठीक है. आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया रूही. वी मिस यू अ लॉट. यस. हैदराबाद में रह रही है. हाँ, सब अमरीश को सब पता है दीक्षा मैम के बारे में, है ना? यस. ओके चलो तो गाइज आगे बढ़ते हैं. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी यू कैन ऑल्सो गूगल माई नेम. दीक्षा मैम इज ऑल ओवर ऑन गूगल एंड दिस इज माई रेफरल कोड. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोड गाइज. DB13 DB13 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड. ये जो कोड है इससे आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेज अनलॉक कर सकते हैं. येस, यू कैन अनलॉक फ्री क्लासेज ऑन अनअकैडमी. ऑल्सो यू कैन अनलॉक अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स. ओके, सो हमेशा हमारा कुछ ना कुछ डिस्काउंटेड ऑफर्स चलते रहता है. तो जब भी आपको अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब करना हो, आपको हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना हो, तो आप DB13 कोड लगा सकते हैं. यस, वो नहीं बता सकती मैं ज्योतिर्मय. एंड गाइज फॉर योर इन्फॉर्मेशन 5 जनवरी से हमारे रिविजन बैचेस शुरू होंगे जो आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करवाएंगे. तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप रिविजन बैचेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. सो गाइज क्विकली गो एंड फॉलो माई प्रोफाइल. फॉलो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. देर आर ऑलरेडी 31,000 पीपल हु आर ऑलरेडी फॉलोइंग माई प्रोफाइल. It's 31,000 and we have 6 million watch minutes already running. Oh, hi, you're from Kashmir. Beautiful. आज free हो. Very nice, very nice. Rui, I'm so glad you people are doing very good. Jyotirmay, हो गया? Okay, so guys, this is my Telegram channel. When you want to personally connect with me, you can connect with me on this channel. इसमें मेरे क्लासेस के सारे अपडेट्स आते रहते हैं एंड यू कैन गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट माई क्लासेस, अबाउट द अपडेट्स ऑफ माई लाइफ, अबाउट द अपडेट्स ऑफ द क्लासेस एंड बैचेस एंड एवरीथिंग. If you want to also connect with me personally on Telegram, this is my Telegram ID. You can take this, which is @Diksha Ma'am. I hope this is visible. Visible है क्या ये? @Diksha Ma'am. Yeah. Okay. चलिए, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम. लेट्स स्टार्ट. फटाफट एक काम कर दीजिए गाइज मेरे लिए सब. क्विकली हिट द लाइक बटन एवरीवन. फटाफट हिट द लाइक बटन. चेक कर लो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं. इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल देन इट्स गुड. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट देखो सब्सक्राइब का बटन होगा वो कर लो एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा वेन एवर आई एम लाइव ऑन द चैनल. ओके, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा साइड आ जाती हूँ. चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू. ओके, ये देखो क्या जल रहा है मेरे पीछे. हे भगवान, हे माँ माता जी, क्या जल रहा है ये. यस, पक्का यहाँ पर क्या हो रहा है, पक्का यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस. यहाँ पर कुछ ना कुछ में आग लगी है. यस, तो क्या चीज़ पे आग लगती है? कैन एनीवन टेल मी? जब आग लगती है तो क्या चीज़ के ऊपर आग लगती है? यस, गर्मी नहीं लग रही, मेरे पीछे है ये. यस, फायर तो लगता है बट क्या चीज़ के ऊपर लगता है? कुछ ना कुछ फ्यूल होना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ फ्यूल होना चाहिए. देर इज़ डेफिनेटली सम फ्यूल जिसके ऊपर आग लगाया गया. आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह में भी दिखाता है कि पक्का पेट्रोल होगा या कुछ ना कुछ होगा. जैसे कि किसी का घर जलता है या कोई स्ट्रॉ जलाता है या कोई लीव्स पत्ते जलाता है, कुछ ना कुछ जलता ही रहता है. यस, तो देर इज़ समथिंग डेफिनेटली विच इज़ अ फ्यूल विच इज़ बर्निंग. पक्का कुछ ना कुछ फ्यूल होगा. वो कुछ भी हो सकता है. आप पेट्रोल जला सकते हैं, केरोसिन जला सकते हैं. यस, कोई का भी कपड़ा जल जाता है, क्लोथ्स जल जाता है, बिल्डिंग्स जल जाती है.
कुछ भी thing can act as fuel which is allowing the heat to pass. Yes. Hi Soumya Gupta, यहाँ हैदराबाद में it's not cold yet. फोन में भी लग जाते हैं, anything, you know, electric stations and all, they can also catch fire. So whenever anything catches fire na, it's called combustion. Whenever anything catches fire, it's called combustion. तो combustion क्या होता है? Combustion is nothing but burning. Okay, combustion आप बोल सकते हैं कि burning है. तो a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light. एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे होता है. तो बर्निंग में भी वही होता है. वी ऑल नो गाइस कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज कंपल्सरी. बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज कंपल्सरी. यस, इफ देयर इज नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो बर्निंग नहीं होगी, है ना. अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना हो तो बर्निंग नहीं होगी. सो केमिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड अ केमिकल प्रोसेस? Why it is called a chemical process? Yes, absolutely. Very well done. Because यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और कुछ नया प्रोडक्ट निकल के आ रहा है. यस, कुछ रिलीज हो रहा है ऑफ हीट एंड लाइट. अगर कुछ चीज़ के साथ रिएक्ट करने से हीट और लाइट कुछ भी निकलता है तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन. राइट मैम, अब फिर से फायर से आज से पेपर नहीं ला सकते. यस, एक तो इरिवर्सिबल भी है ये. एब्सोल्युटली. तो एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ये सब्सटेंस, यही फ्यूल का काम करता है. दिस ओनली एक्ट्स एज फ्यूल, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. तो इसका मतलब आग जलने के लिए ऑक्सीजन भी कंपलसरी है. यस, इसका मतलब आग जलने के लिए ऑक्सीजन इज ऑल्सो कंपलसरी. यस और नो गाइज? इसका मतलब आग जलने के लिए ऑक्सीजन इज कंपलसरी. यस और नो? आग जलने के लिए ऑक्सीजन भी कंपलसरी है. यस, एंड उसके बाद निकलता है हीट और लाइट, और वही हमें चाहिए. वही हमें चाहिए. हीट और लाइट हमें चाहिए होता है. उसकी आग की हीट से या तो हम खाना बनाते हैं, उसकी लाइट से हम देखते हैं. यस, सो दैट इज कॉल्ड कंबस्टन. तो गर्मा गर्म होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए. ये तीन चीज़ों को मिला के बनता है फायर. क्या है वो तीन चीज़ें? या तो ऑक्सीजन होना चाहिए, तीनों होना चाहिए. एक भी चीज़ नहीं रहेगी तो नहीं होगा. ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट. अच्छा, हीट क्यों अलग से चाहिए गाइस? यस, फ्यूल और ऑक्सीजन मिलके फायर नहीं लगा सकते क्या? यस, एब्सोल्युटली. क्योंकि सोचो, अगर मेरे पास ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, सपोज मेरे मेरे रूम में यहाँ पर ऑक्सीजन तो है, तभी आई एम एबल टू ब्रीथ. यस, और सपोज मेरे पास कोई वुडन आइटम है. फॉर एग्जाम्पल ये वुडन का बॉक्स है. यस, तो अगर ये वुडन का आइटम है मेरे पास और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो क्या ये जलने लगेगा? डू यू थिंक इट विल स्टार्ट बर्निंग? नो, राइट. ये बर्न नहीं करेगा जब तक ये एक पॉइंट पे हीट नहीं करता. इसको अगर मैं अभी आग लगाना शुरू करूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा गर्म करना शुरू करूँ, एक लेवल तक पहुँच के उसके बाद ये जलने लगेगा. इट विल स्टार्ट बर्निंग आफ्टर इट रीचेज अ सर्टेन टेम्परेचर. Yes, only then it will start burning. Not only this, anything in my room currently, oxygen is also there. Every kind of items are there, but they don't catch fire unless we start heating them. हीट हम कैसे करते हैं? उन पर फायर लगा के, उनको गर्म जगह पे रख के. यस, तो इसीलिए वो जो टेम्परेचर है ना, जहाँ तक उसको पहुँचना पड़ेगा, उस फायर को लगने के लिए, उसका भी एक नाम है. यस, दैट इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर. उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी. अभी जिस फ्लो में बात हो रही थी तो मैंने बता दिया, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, वील टॉक मोर अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर. Yes. So burning of wood is an example of combustion. Not only burning of wood, burning of petrol, everything, burning of LPG, all these are combustion. So what are combustible and non-combustible substances? Substances which are easily, catching fire, जिसको आराम से आग लगाओ तो आग लग जाती है उसमें, उसको combustible बोलते हैं. जैसे कि पेपर, कोल, वुड.
जिसको आग लगाते हैं और फिर उस पर खाना वगैरह भी बनाते हैं. Exactly, Ruhi. Very good. Hi, Ajay. Absolutely correct. And substances which do not catch fire readily. जो बहुत सारा होता है ना, उसमें आग लगा नहीं लगेगा. जैसे कि पानी. पानी पे आग नहीं लगता क्योंकि पानी कूलिंग एजेंट का काम करता है. Yes, because water acts as a cooling agent. तो वो हीट को दबा देता है. वो हीट को दबा देता है जिसकी वजह से पानी पे आग नहीं लगता. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अरे थोड़ा लैग कर रहा है इसमें. अब ठीक है. यस. सो इग्निशन टेम्परेचर जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आग लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ेगा फ्यूल को, नहीं तो वो जलेगा नहीं. यस. तो द लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे मिनिमम एक टेम्परेचर जिस पे आग लगना शुरू होता है, उसको बोलते हैं अपने इग्निशन. यस. ज्योतिर्मय क्या बोला है आपने, बताओ क्या बताओ इसका इक्वेशन. ठीक है बताएंगे. So lowest temperature at which a combustible substance catches fire when heated in the air. Air क्यों बोल रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. It's called ignition temperature. What is inflammable substances? Substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are known as inflammable substances. Inflammable मतलब जिसका ignition temperature बहुत low है, बहुत कम है, मतलब तुरंत उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, उसको ज़्यादा वेट नहीं कराना पड़ता. हाय रीत, वेलकम टू क्लास. सो इन्फ्लेमेबल जैसे कि डीजल, एलपीजी, एसीटोन, पेट्रोल, बहुत इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल है. यस, इसीलिए ना पेट्रोल पंप वगैरह पे, इसीलिए अगर आप पेट्रोल पंप एंड ऑल ये सब पे जाते हो ना, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन का यूसेज इज़ एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड. बोलते कि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं यूज़ करना है कि रेडिएशन से भी हल्का सा आग लगा, अगर हल्का सा भी लगा तो पूरा का पूरा पेट्रोल पंप उड़ जाएगा. यस. सो हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. Very low ignition temperature. Yes, it's also one of the chemicals from here. So what is fire finally? Fire is the result of chemical combustion reaction between oxygen and some sort of fuel. Oxygen होना चाहिए, fuel होना चाहिए और थोड़ा सा उस पर heat होना चाहिए. How long a fire lasts depends on how much fuel and oxygen are available. अभी फायर कब तक रहता है, आपने देखा है कि कितने लोग आके आग बुझाते हैं. यस, तो जब आग बुझाते हैं तो दो चीज़ों से बुझाते हैं, आपने देखा होगा. एक तो पानी से बुझाते हैं. वन थिंग यूज्ड इज वाटर एंड वन थिंग यूज इज अ ब्लैंकेट और सम मोटा कंबल या कुछ. यस. एक ही होता है इनफ्लेमेबल, बहुत ज़्यादा ही लो इग्निशन टेम्परेचर. फ्लेमेबल मतलब जो जलेगा, इनफ्लेमेबल मतलब जो बहुत ज़्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर है. ठीक है. सो गाइज, वाटर और ब्लैंकेट से जो करते हैं तो इसमें क्या होता है, वाटर अगर आप आग पे डालते हो तो विच ऑफ दीज थ्री थिंग्स यू आर रिड्यूसिंग. वाटर डालने से ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, इसमें से क्या हटा रहे हैं आप हीट हटा रहे हैं. यस, आप इसमें से वाटर डालने की वजह से यू आर रिड्यूसिंग द हीट. हीट कम होने की वजह से इग्निशन टेम्परेचर रीच जो हुआ था वो वापस से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है. यस. तो वाटर इज एक्टिंग एज अ कूलिंग एजेंट एंड कटिंग ऑफ हीट. जब आप ब्लैंकेट डालते हो तो वो कूलिंग एजेंट तो है नहीं, लेकिन ब्लैंकेट डालने की वजह से ऑक्सीजन जो है, ब्लैंकेट डालने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो कट हो जाता है. यस, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है जिसकी वजह से खाली हीट और फ्यूल कुछ नहीं कर सकते. एंड दैट इज हाउ इट स्टॉप्स फायर. हाय अनु, वेलकम टू क्लास. फायर एक्सटिंग्विशर से भी ऐसे आग बुझता है. फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करता है. हाँ, जो फायर इलेक्ट्रिसिटी से लगता है उसमें पानी नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज पानी लगाने से हमें शॉक लगेगा. उस केस में आप एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे या सैंड यूज़ करेंगे. ओके, सो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन गाइस. इसको ही थोड़ा सा वापस से पढ़ते हैं. 1 सेकेंड. या सो फॉर द जनरेशन ऑफ फायर, फायर की जनरेशन के लिए, फायर को लगाने के लिए, फायर लगाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत चाहिए. सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल, मैंने आपको जैसे बताया, सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड. अ हीट सोर्स टू रेज द टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर पर एक बार पहुंच गया तो हमारा काम हो गया है. इनफ ऑक्सीजन टू सस्टेन कंबस्टन. इतना ऑक्सीजन चाहिए कि आग लगी हुई रहनी चाहिए. अगर तीनों में से एक भी चीज़ हटा दें, तीनों में से अगर एक भी चीज़ हटा देंगे तो फायर रुक जाएगा. यस. अम्बरीश, बुला लो बुला लो. Is everyone clear till here? I hope combustion part everyone is clear and the requirements of combustion.
I hope everyone is clear with the combustion and its requirements, guys. Yes? Everyone's clear with that? Just let me know. We'll move ahead then. Just let me know, guys. We'll move ahead then. Take a break of 1 minute. Take a water break. Thanks a lot. Okay. Next very important term in this chapter is calorific value. हो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं confused when it comes to these two terms, which is ignition temperature and calorific value. Very very important, guys. एक second. Oh, यार. सो गाइज व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू. अब जैसे ये सारी चीज़ें फ्यूल की तरह एक्ट करती है, तो हर कोई फ्यूल तो हम नहीं यूज़ कर सकते ना. कि अब सपोज अगर आपको घर पे खाना बनाना है तो आप थोड़ी ना कपड़े जलाकर अब खाना बनाएंगे. यस, क्योंकि कपड़े कितना चलाएंगे. तो हर एक फ्यूल का अपना एक वैल्यू होता है. वैल्यू एज इन उसका इमोशनल वैल्यू नहीं, कितना हीट वो जनरेट कर सकता है. यस, कितना हीट वो जनरेट कर सकता है, उसके ऊपर उसका पर्पस डिसाइड होता है, उसके ऊपर उसका यूज़ डिसाइड होता है. So what is calorific value? Calorific value is basically the comparison, how you can compare the quality of fuel. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value. मतलब हर एक फ्यूल का अगर 1 किलोग्राम जलाया जाए तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं उसका calorific value. Yes, calorific value of a fuel is expressed in unit called kilojoule per kg. kJ per kg. किलोजूल बेसिकली इज द यूनिट फॉर हीट एंड केजी आपको पता है कि 1 केजी ऑफ फ्यूल, तो 1 किलोग्राम हम खाली फ्यूल जलाएंगे तो कितना एनर्जी, कितना हीट एनर्जी निकलेगा. यस, तो लेट्स चेक गाइस. चेक काउडंग केक यानी कि गोबर वाला केक जो आता है ना, जो अपने होली पे जलाते हैं. यस, उसको जलाने से 1 किलोग्राम जलाएंगे तो 6000 से 8000 किलो जूल्स मिलेगा. ठीक है. वुड को देखो गाइस, 17000 से 22000, 17000 टू 22000. कोल का 25,000 to 33,000, पेट्रोल 45,000, केरोसिन 45,000, डीजल 45, मीथेन देखो इससे भी ऊपर है 50,000, सीएनजी 50. सबसे ज़्यादा यहाँ क्या दिख रहा है, एलपीजी 55,000, 55,000. तभी देखो आप कितना ज़्यादा हम उस पर खाना बनाते हैं ना, इसलिए हम एलपीजी यूज़ करते हैं. बायोगैस जो होता है, जो गोबर से और डंग वगैरह से फील्ड्स में और थोड़े रूरल एरियाज़ में बनाया जाता है, वो 35 to 40,000. एंड सबसे ज़्यादा द हाइएस्ट इज़ हाइड्रोजन विच रिलीजेज 1,50,000 kilojoules per kg. Yes. Hi Ritesh, hello, welcome to class. Hi Shmita. So guys, hydrogen releases the maximum amount of heat, that is 1,50,000. 1,50,000. यस, तो ये जो है ये रॉकेट्स वगैरह में यूज़ होता है. ये रॉकेट एंड ऑल में, रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है. बाकी एलपीजी अपने घर पे यूज़ करते हैं. आपको पता ही है सीएनजी, मीथेन, डीजल, केरोसिन, ये सब यूज़ होता है. ये पेट्रोल. उससे नीचे कोल है जो थोड़ा सा रूरल एरियाज़ के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. वुड है और बायोगैस, एंड सबसे कम है काउडंग की. एवरीवन इज क्लियर विथ कैलोरिफिक वैल्यू, आई सपोज. लेट्स मूव अहेड. Now, what is efficiency? Efficiency is a very important term related to combustion here. Efficiency is the proportion of energy. Proportion मतलब इतना part of energy released by a fuel combustion process which is converted to useful work. अभी जितना energy release हुआ उसमें से कितना काम पे लगाया जा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जितना energy release हुआ वो पूरा का पूरा काम में लग जाएगा. Yes? तो efficiency is that part of the energy which is converted to useful work, जिससे हमारा एक्चुअली में काम हुआ. ठीक है. तो कैलोरिफिक वैल्यू और एफिशिएंसी का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. कैलोरिफिक वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एफिशिएंसी. यस, जितना ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू उतना ज़्यादा एफिशिएंसी. मतलब अगर कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा है
मतलब काफ़ी अच्छा उसका कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब काफ़ी अच्छा हीट एनर्जी रिलीज करता है, तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अगर कैलोरीफिक वैल्यू ही कम है तो उसका पार्ट उस कम ही आएगा. इफ द वैल्यू इज हाई, एफिशिएंसी हाई, वैल्यू लो तो एफिशिएंसी भी लो. Yes, the calorific value is directly proportional to efficiency. Yes, everyone clear with this? Okay, Ritesh. Hi, unknown. Welcome to the class. Come on, let's move ahead. अरे भाई जाओ ahead. Oh, I have a poll for you guys. आइए आपके लिए पोल करते हैं. Dash of fuel forms poisonous carbon monoxide gas. ऐसा क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा? साइंस में. Thank you so much, Ru. That is so sweet of you. Okay. So, dash of fuel forms poisonous carbon monoxide gas. Carbon monoxide is CO. Fastest answer given by Soumya Gupta, Krish, and Jyotirmay. Very good. Correct answer is incomplete combustion. मैम अब ये इनकम्प्लीट कंबस्टन क्या होता है मैम, जल्दी से बता दीजिए. यस, कंप्लीट कंबस्टन मतलब जब कोई भी फ्यूल पूरी तरीके से जल जाए, मतलब कुछ भी बाकी नहीं रहे, नो रेसिड्यू इज लेफ्ट, लाइक एलपीजी. जब आप अपने घर पे गैस जलाते हैं तो क्या कुछ बच जाता है? व्हेन यू कुकिंग समथिंग ऑन इट, तो क्या कुछ रह जाता है? कुछ नहीं बचता है. तो तो कंप्लीट कंबस्टन होता है उसमें, इसीलिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है. लेकिन कभी कभी कोल, अगर उसको बहुत इनफ ऑक्सीजन ना मिले, आपको पता है गाइस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. कोल में कार्बन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. लेकिन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा ना, तो वो सी प्लस O2, फिर वो CO देगा. यस, इसको बैलेंस कर लेंगे हम लेटर. यस, तो वो CO देगा. यस, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड विच इज हाईली हाईली पॉइजनस. इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी अगर किसी रूम में कोयला जल रहा हो, देयर इज बॉनफायर, देयर इज कोल बर्निंग, नेवर स्लीप इन दैट रूम, अदरवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल go into your system. Okay, one more poll for all of you. Water is not used to control fires involving electrical equipment. True or false? Come on. Guys, make sure everyone is liking the video. हाँ, अब मेंटी बस शुरू होने वाला है. I think in next 5 minutes, 10 minutes we'll start with the मेंटी. बस 5-10 मिनट और रिविजन कराऊंगी, उसके बाद मेंटी शुरू करेंगे. Water is not used to control fires involving electrical equipments. ज्योतिर्मय, क्या आंसर दे रहे हो? सोचो गाइस, आई वांट अ करेक्ट आंसर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. Okay, so we have the correct answers coming up. True, absolutely true. Water use नहीं होता है. Water use नहीं होता है because water is a good conductor of electricity. Water is a good conductor of electricity. Yes. तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में पानी जो है वो नहीं लगेगा, नहीं तो आपको भी शॉक लग जाएगा और आपके इक्विपमेंट भी खराब हो सकते हैं. ठीक है, तो इस इन दैट केस व्हाट डू, वी यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर. आप CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, सैंड यूज़ कर सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज़ एन आइडियल फ्यूल गाइज? व्हाट इज़ एन आइडियल फ्यूल? एक आइडियल फ्यूल क्या होता है? Yes, so ideal fuel is readily available, cheap, burns quickly but moderately in air. ये नहीं कि पूरा एकदम एक्सप्लोजन ही कर दे.
produces a large amount of heat, leaves no residue. Yes, so guys, can you name some ideal fuels for me? Can you name some ideal fuels for me? क्या आप मेरे को कुछ ideal fuels के नाम बता सकते हैं? Can you name some ideal fuels for me, guys? Natural gas, CNG, yes, LPG. When LPG is readily available, cheap तो देखो नहीं है, but at least burns quickly. आपको टाइम नहीं लगाता है कि थोड़ा टाइम लगेगा उसको जलाते रहो बैठ के. Produces a large amount of heat, yes, and leaves no residues. वैसे तो कोई भी फ्यूल जो है ये सारे क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर सकता. Yes, or it's difficult for any fuel to satisfy all the criteria, but we can try to find the one that meets the most is CNG, LPG. They are not cheap, but they are other criteria meet करते हैं. पेट्रोल का भी यही है, चीप नहीं है, प्रॉब्लम वही है. यस, और अदरवाइज लीव्स नो रेसिड्यू. बाकी जैसे कोल वगैरह चीप है, लेकिन अगेन इट लीव्स अ लॉट ऑफ रेसिड्यूज. ऐश वगैरह छूट जाता है, तो पूरा उसका फ्यूल जो है वो पूरे तरह से यूज़ नहीं होता है. पूरी की तरह नहीं, पूरी तरह से यूज़ नहीं होता है. ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, वील डू वन सम गाइस. आप लोगों के लिए एक सम है मेरे पास. लेट्स कैलकुलेट. Burning 500 grams of a particular substance produces 2000 joules of heat. Calculate the calorific value of this substance and comment whether it is a suitable fuel or not. Command. So, amount of fuel we have 500 grams. But remember guys, जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो किलो जूल्स पर केजी पे होता है. तो ये दोनों को आपको कन्वर्ट करना है. यू हैव टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम. ओके, amount of heat generated, amount of heat produced is 2000 joules. इसको भी कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट कन्वर्ट, एक काम करो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. 500 grams जो होगा that is 500 divided by 1000 kg. Similarly 2000 divided by 1000 kilojoules. Now you will find the calorific value. Calorific value is kJ per kg. इसका मतलब amount of heat divided by, ये numerator हो जाएगा और ये denominator हो जाएगा. Come on everyone, start calculating please. Everyone start calculating please. Along with the unit you will tell me. Along with the unit you have to tell me guys. आप सबको unit के साथ मुझे बताएंगे. Everyone who's watching the recording also later, please stop the video right now and solve it. I want everyone to solve it on yourself. Guys, I've done half of the sum for you. Half of the sum तो मैंने आपको दे दिया already. Yes, खाली आपको डिवाइड करना है. ये होगा आपका डिनोमिनेटर, ये होगा न्यूमरेटर. सो वी गॉट, ये वाला तो यहीं पर काट दो. 2 ऊपर आएगा और यहाँ पर क्या आ रहा है, हाफ. 2 बाई हाफ. यस, 2 बाई हाफ गाइज. 2 बाई हाफ. 2 बाई हाफ इज 2 और नीचे जो रेसिप्रोकल, नीचे जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 2, विच इज 4 किलो जूल्स पर के जी. 4 किलो जूल्स पर के जी गाइज. 4 किलो जूल्स पर के जी. यस, 4 किलो जूल्स पर के जी. ये आया सबका, 4 किलो जूल्स पर के जी.
अच्छा, डू यू थिंक गाइज इट इज़ अ सूटेबल फ्यूल? आपको क्या लगता है कि ये अच्छा फ्यूल बनेगा? डू यू थिंक इट विल बिकम अ गुड फ्यूल? गाइज, डू यू थिंक इट विल बिकम अ गुड फ्यूल? सोचो ना, हमारा पेट्रोल जो है वो 50,000 किलो जूल्स देता है, या डीजल 45-50,000 देता है, तो बिल्कुल भी नहीं देगा। 4 किलो जूल्स तो बहुत कम है। काउडंग का केक 6,000 देता है। काउडंग केक जो होता है, काउडंग का केक जो होता है दैट गिव्स 6,000 जूल्स, 6,000 किलो जूल्स। यस, तो 4 किलो जूल्स तो वेरी लेस इट इज। यस, so this substance produces only 4 kilojoules of heat per kilogram, which is not a very high value. It's not suitable for fuel. तो इसको हम लोग फ्यूल में यूज नहीं करेंगे। ओके, चलो, तो कंबस्टन का काफ़ी हमने कवर किया है गाइज। लेट्स क्विकली कवर फ्लेम। बस 5 मिनट और लगेंगे, हम फ्लेम को कवर करते हैं, फिर हम मेंटी शुरू करेंगे। सो व्हाट इज फ्लेम गाइज? फ्लेम इज द विजिबल गेशियस पार्ट ऑफ फायर, जो एक्चुअली हमें दिखाई देता है ना, जो एक्चुअली हमें ये सब पार्ट दिखाई देता है। जब आग लगती है तो जो हमें दिखाई देता है वही होता है फ्लेम। तो कुछ कुछ चीज़ें फ्लेम प्रोड्यूस करती है, कुछ कुछ नहीं भी करती है। यस, कुछ कुछ करती है, कुछ कुछ नहीं भी करती है। फिर आप एक बार वापस से रिवाइंड करके देखना, आपको समझ आएगा। डिफरेंट सब्सटेंसेज में प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ फ्लेम्स, मे बी एब्सेंट इन सम केसेस। जैसे कि कोल, कोल आप देखना ऐसे लपटे नहीं देगा कभी भी। कोल जो है वो ग्लो करता है। कोल ग्लोज, एकदम शाइन करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। यस, और आग जैसा दिखने लगेगा। यस, लेकिन वो फ्लेम नहीं देता। तो मैक्सिमम चीज़ें देती है, जैसे कि एलपीजी देगा, कैंडल देगा, कपूर जो होता है, कैम्फर वो देता है, केरोसिन देगा, बट चारकोल ये सब नहीं देता है। ओके, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? इज देयर अ बैकग्राउंड नॉइज? आई डोंट थिंक सो। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ना? इज देयर अ बैकग्राउंड नॉइज? आई डोंट थिंक सो ना, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है। चलो, हाय अभिलाषा। ओके, सो डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अभी हम लोग एक काम करते हैं, पढ़ते हैं अबाउट डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम्स। एक फ्लेम को देखो आप ध्यान से, जस्ट लुक एट द फ्लेम क्लोजली। देर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लेम्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो ये बाहर का लाइन होता है ना, एकदम लास्ट का लाइन जो होता है, उसको बोलते हैं आउटर या नॉन लूमिनस जोन। आउटर या नॉन लुमिनस जोन बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। विदाउट एनी कंबस्टिबल पार्टिकल, इट्स ब्लूइश इन नेचर। यस, थोड़ा सा एकदम लास्ट का लाइन आपको ब्लूइश इन नेचर दिखेगा। यस, एक काम करते हैं, इसको ब्लू से करते हैं तो याद रहेगा। ये, यस, सो इट इज़ ब्लूइश एंड विदाउट एनी कंबस्टिबल पार्टिकल ये पूरी तरीके से कंबस्शन करता है। कंप्लीट कंबस्शन हैपन्स। आउटर जोन ब्लू, नॉन लुमिनस जोन कंप्लीट कंबस्शन हैपन्स हो गया, पूरी की तरह से कुछ भी चीज़ जलेगी तर। नेक्स्ट, अंदर का पार्ट गाइज, मिडिल वाला जोन इज द लुमिनस जोन, जो येलोइश पार्ट वाला होता है, काफ़ी जलते हुए दिखता है। इट्स कॉल्ड द लुमिनस जोन। जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, लेस हॉटर देन आउटर जोन, येलोइश इन नेचर। ओके, मिडिल जोन पार्शियल कंबस्टन होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा पार्शियल कंबस्टन होता है, इसमें थोड़ा सा रेसिड्यू आएगा। यस, एंड ज्योतिर्मय बस इसके बाद। इनर और डार्क जोन गाइज, इनर और डार्क जोन इज ब्लैक, कंटेन्स अनबर्न्ड फ्यूल वेपर्स, लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी कोई वहाँ से उंगली निकाल लेता है, वैसे करना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे लोग आपको उंगली निकाल निकाल के दिखाते हैं ना फ्लेम से, क्योंकि वो सबसे लीस्ट गर्म वाला पार्ट होता है। दैट्स द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द दिस पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, इनर जोन ब्लैक, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, काला काला होता है। अगर वहाँ टच करोगे ना बाद में, ये कैंडल बुझा के वहाँ से निकालोगे ऐसे हाथ से, तो आपको ब्लैकिश ब्लैकिश पार्ट दिखेगा। यस, ब्लैकिश ब्लैकिश पार्ट दिखेगा आपको उधर। इट्स लीस्ट हॉट। हॉटेस्ट पार्ट सबसे आउटर जोन, मॉडरेटली हॉट द मिडिल जोन, एंड लीस्ट हॉट इज द इनर मोस्ट जोन। ओके, ओके, आई हैव MCQ फॉर यू। उसके बाद मेंटी शुरू करते हैं। तो कंबस्टन एंड फ्लेम हमने काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लिया है गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कम एंड जॉइन माई प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। प्लस आपका प्लस बैच जो है वो ज्वाइन कर लेना। अभी कंबस्टन एंड फ्लेम का चैप्टर आई एम गोइंग टू रिवाइज इन द बैच। इस बैच जो अभी मेरा करंट उड़ान बैच चल रहा है, यस, आई थिंक इन नेक्स्ट 1 or 2 days हमारा कंबस्टन एंड फ्लेम का फुल रिविजन आने वाला है। यस, यू कम एंड जॉइन मी ओवर देयर। चलो, goldsmiths blow the dash zone of a flame with metallic blowpipe for melting gold and silver. गोल्डस्मिथ्स कौन से जोन को यूज करते हैं
फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. सबसे गर्म पार्ट होना चाहिए वो. आउटर जोन गाइज, आउटर नॉन लुमिनस जोन, डार्क जोन नहीं, आउटर नॉन लुमिनस जोन होगा. आउटर नॉन लुमिनस जोन होगा. लुमिनस होगा नहीं, वो मिडिल पार्ट है. डार्क जोन इज द इनर पार्ट, लीस्ट वाला पार्ट. वैक्स होगा नहीं. इट विल बी द नॉन लुमिनस जोन. देखो, आउटर जोन या आउटर वाले पे करेंगे वो. आउटर जोन विच इज ब्लू एंड नॉन लुमिनस. ओके, आउटर विच इज नॉन लुमिनस, आउटर नॉन लुमिनस. क्योंकि वो एकदम गर्म रहता है तो आराम से, एकदम गर्म रहता है ना, तो आराम से उसमें पूरे अच्छी तरीके से गोल्ड सिल्वर मेल्ट करेगा. ठीक है, चलिए. ओके गाइज, सो ये है आपके लिए चैलेंज ऑफ द डे. आप ये चैप्टर कंप्लीट करके डू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. तो आई विल नो कि चलो आपका रिविजन अच्छे से हो गया है. Despite having a high calorific value, why is hydrogen not considered as a fuel? What are the requirements of combustion? ये भी मैंने पढ़ा है, तो प्लीज़ राइट डाउन. चैलेंज क्वेश्चन है ये, आपको इसके ऊपर कमेंट लिखना है मेरे वीडियो के नीचे. ओके, चलो. सो गाइज, हाउ टू जॉइन द फ्री क्लासेस? So you just have to download the Unacademy's Learner app, start putting a mobile number and email ID and sign up. And classes 6, 7, 8 in all of these categories, my classes are there. And you can just quickly enroll in the English medium. Do select English. बाकी आपको जो language select करना है करना, but English ज़रूर select कर लेना. And go to the description of this video and you'll find all the links over there, special classes plus classes. Don't forget to follow my profile. मेरी प्रोफाइल फॉलो करना मत भूलना. चूज द स्पेशल क्लासेस विच एवर यू वांट टू डू एंड क्लिक ऑन नोटिफाई मी. ठीक है, नोटिफाई मी के बटन पे क्लिक कर लेना. इतने सारे फीचर्स मिलते हैं आपको. लाइक ऑल द टॉप एजुकेटर्स आर देयर इन माय बैच, जो आपको पता है मेरा उड़ान बैच है. रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं हमारे. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस इज देयर. अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. घर बैठ के आराम से पढ़ने का मौका. मेंटरशिप एंड गाइडेंस. स्टडी मटेरियल इन द PDF फॉर्मेट. प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज. We also have the RAH feature guys, plus an iconic RAH feature है हमारे पास, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्लास में वाइवा भी कर सकते हैं. इसके अलावा हमारा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है विच इज़ VIP सब्सक्रिप्शन, इसमें आपको एक्स्ट्रा 6 फीचर्स मिलते हैं, लाइक पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सोल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ Unacademy. So anyone can subscribe to Unacademy Plus. We have easy payment options. Monthly payments भी कर सकते हैं आप, पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं. So remember guys, use my code DB13 for anything that you do on Unacademy. Okay.